चलो आज का टॉपिक अपना क्या है? लूप। कोई बताएगा लूप क्या होते हैं? बताओ फिर, बोलो लूप क्या होते हैं? लूप का क्या मतलब होता है? बार बार, है ना? लूप का क्या मतलब होता है? बार बार। तो प्रोग्रामिंग में कभी कभी हमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स या एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ती है जो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होते हैं। ऐसा होता है, तब हमको किसकी जरूरत पड़ती है? लूप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको कोई प्रिंट देना है, आपको पाइथन प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट में पाइथन दे दोगे, प्रिंट हो जाएगा। आगे बात सुन। लेकिन अगर आपको 1000 बार प्रिंट करना है तब हम 1000 बार प्रिंट थोड़ी ना लगाएंगे, तब हम क्या यूज करेंगे? लूप। तो लूप का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स जब हमें किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है तब अपन क्या यूज करते हैं? लूप यूज करते हैं। लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले आपको एक फंक्शन समझना है जिसका नाम है रेंज। कौन सा फंक्शन है? रेंज फंक्शन। जरा ध्यान से देखना इस फंक्शन को। कौन सा फंक्शन है? रेंज फंक्शन। कोई बताएगा ये फंक्शन क्या करता है? रेंज का मतलब क्या होता है? कहां से कहां तक, यही रेंज का मतलब होता है ना। यानी स्टार्ट कहां से करना है और खत्म कहां पर होना है, इन्हीं दोनों चीजों से आपका क्या बनेगा? रेंज। तो रेंज जनरेट करने का काम जिस फंक्शन का होता है ना, वो क्या होता है? आपका रेंज फंक्शन होता है। क्योंकि लूप जब हम चलाएंगे, लूप को हमें कितनी बार चलाना है, लूप कितनी बार चलेगा, वो ये बताता है। इसको आप जितनी बार चलाओगे उतनी बार लूप चलेगा। आगे बात समझ। अब इसको चलाने के लिए 3 तरीके हैं अपने पास। इस रेंज फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर दे सकते हैं अपन। कितने पैरामीटर? 3। पहला है स्टार्ट, दूसरा एंड, स्टेप वैल्यू। जिसमें से ये दोनों जिसमें से ये और ये क्या होते हैं? आपके ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल मतलब आप दो या ना दो, अगर दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। आ रही बात समझ? अब कैसे इसको यूज करेंगे जरा ध्यान से समझना। तीनों तरीकों से बताते हैं। अगर आपने रेंज फंक्शन के अंदर सिर्फ एक पैरामीटर दिया, मान लेते हैं आपने कितना दिया? 10 दिया हुआ। कितना दिया? 10। तो ये क्या करेगा? 10 को क्या मानेगा? एंड वैल्यू मानेगा। इसको क्या मानेगा? वो एंड वैल्यू मानेगा। तो स्टार्ट कहां से करेगा? डिफॉल्ट में ये स्टार्ट को क्या मान लेगा? 0 मान लेगा। यानी कहां से स्टार्ट कर जाएगा? 0 से एंड स्टार्ट कर जाएगा। और जो स्टेप वैल्यू है उसको ये क्या मानेगा? 1। स्टेप वैल्यू 1 का मतलब लगातार आगे बढ़ेगा। तो स्टार्ट कहां से होगा? 0 से जाएगा कहां तक? एंड वैल्यू -1 तक। जो भी एंड वैल्यू होती है उससे एक पहले ही रुक जाते हैं, अपन को पता है। तो हमारा जो ये रेंज फंक्शन इस तरीके से जो रेंज जनरेट करेगा वो कहां से कहां तक होगी? 0 से लेकर 9 तक। इतनी बात क्लियर? तो अगर आप एक पैरामीटर देते हो तो वो उसको एंड वैल्यू मानता है। स्टार्ट वैल्यू को वो 0 डिफॉल्ट में मान लेता है, 0 से स्टार्ट हो जाता है, एंड वैल्यू से पहले रुक जाता है। यानी 9, 10 दिया है तो 9 तक, 20 दोगे तो 19 तक, जितना भी दोगे उससे एक पहले। और स्टेप वैल्यू को क्या मान लेता है? 1 मान लेता है डिफॉल्ट। ठीक है, अगर आप इस रेंज फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर दे रहे हो, आपने दिया 10, 20, क्या होगा? इसको मान लेगा क्या? स्टार्ट, और इसको क्या मानेगा? एंड। यानी स्टार्ट कहां से करेगा? 10 से। स्टार्ट कहां से होगा? 10 से। एंड कहां पर करेंगे? 20 - 1, 19 पर। और स्टेप वैल्यू क्या? 1, क्योंकि स्टेप वैल्यू नहीं दिया। अगर आप तीनों दे रहे हो तो फिर आपके हिसाब से चलेगा। मान लेते 1, 50, यहां पर मैंने 2 दे दिया। तो ये स्टार्ट वैल्यू है, ये एंड वैल्यू है, और ये क्या है आपका? स्टेप वैल्यू। इसका मतलब क्या है? अगर हमने यहां पर 2 दिया, इसका मतलब आपको एक एक स्टेप जंप करते हुए आगे बढ़ना। सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी? 1,
अगर यहां पर 1 लिखा होता थर्ड पैरामीटर तो 1 के बाद अगला क्या आता 2, लेकिन यहां क्या लिखा है 2, तो 1 के बाद अगला आएगा 3, 3 के बाद 5, 7, 9, कहां तक जाएंगे 49 तक। आगे बात सुन। तो इन तीनों तरीकों से अपन क्या करते हैं, एक रेंज जनरेट करते हैं, तब जाके लूप में अपन चलेंगे। आ रही बात सुन। तो अब आते हैं प्रोग्राम पर। ये समझ में आ गया ना रेंज काम कैसे कर रहा है। तो चलो प्रोग्राम पे आते हैं, देखना जरा ध्यान से लूप कैसे चलेगा। लूप का नाम है हमारा, जो पहला लूप है उसका नाम है फॉर लूप। कौन सा लूप है, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, कहा कितना चला लें 20 दे दे। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 90, यानी ये कितनी बार चलेगा, कितनी बार चलेगा 20 बार। तो स्टार्ट तो 0 से हुआ है ना, स्टार्ट 0 से हुआ है, 19 तक जाएंगे तो 20 टाइम्स ही तो होगा, तो 20 टाइम्स चलेगा 0 से लेकर 19 तक। आगे बात सुन। तो ये लूप चलेगा अपना ऐसा। अब होता क्या है, यहां पर ये चल कैसे रहा है, इस रेंज ने एक रेंज जनरेट करके रख ली है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 19 तक। ये रेंज इसने अपने पास रख ली। अब इस रेंज को हम डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते, इस रेंज पर हमें क्या करना होता है, इटरेट करना होता है ना। तो इसके लिए कैसे करेंगे अपन, ये जो रेंज बनी हुई है, अब आई क्या करेगा, इसकी एक एक वैल्यू के पास इटरेट करेगा, यानी आई सबसे पहले किसके पास जाएगा, 0 के पास, फिर 1 के पास, फिर 2 के पास, और जब तक इसको वैल्यू मिलती रहेंगी तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। वैल्यू कब तक मिलेंगी, जब तक आई 19 तक नहीं पहुंच जाता तब तक वैल्यू मिलेगी, उसके बाद लूप चलना बंद हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलो तो यहां पर सपोज करो मैंने यहां पर प्रिंट किया, आई प्रिंट कर दे, आई की वैल्यू डबल कोटेशन में अगर हम आई देंगे तो आई प्रिंट होगा, लेकिन अगर बिना डबल कोटेशन के देते हैं तो क्या होता है, उसकी जिसको जो भी वेरिएबल दिया उसकी क्या प्रिंट होती है, वैल्यू प्रिंट होती है। तो अब क्या प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू प्रिंट होगी। आरी भाषा में इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये देखो प्रोग्राम हमने रन कर दिया, तो 0 से लेकर क्या हो गई है 19 तक की आपके पास वैल्यूज प्रिंट होकर आ गई। दिख रहा है ना, 0 से 19 तक आपकी क्या हो गई है, ये रेंज प्रिंट होकर आ गई। अब इसी में अगर अपन चेंज करें, हमने अब इसमें तीनों पैरामीटर दे रहे हैं, कहां से स्टार्ट करें, स्टार्ट कहां से कर लें, 1 से कर दें, 1, 20, 2 दे दो। अभी समझ में आया क्या होगा, क्या होने वाला है, 1, 3, 5, 90, रन कर दो। आगे बात समझ, अगर आप तीनों पैरामीटर दे रहे हो तो ऐसे चलेगा, ठीक है। अगर आप 2 पैरामीटर दोगे तो क्या होगा, लास्ट से जो 2 है ये हटा दो। हाँ, अब कैसा चलेगा, 1 से 19 लगातार, क्योंकि थर्ड वैल्यू स्टेप वैल्यू को वो क्या मान लेगा, 1 मान लेगा, इसमें कोई दिक्कत है। तो देखो मल्टीपल टाइम्स हमारा लूप चला ना, तो जब भी हमें किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है तब हम क्या यूज करते हैं, लूप यूज करते हैं, ठीक है। चलो एक प्रोग्राम समझना जरा, आपसे बोला गया कुछ इसमें पूछना है तो पूछो, फिर आगे बढ़े। कुछ पूछना है, क्यों, कहां है ध्यान तुम्हारा, क्या देख रहे हो, जाओ वहीं जाकर बैठो, बोलो जरा, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है। तो सपोज करो आपसे ऐसा कुछ प्रोग्राम पूछा गया कि हमें फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर चाहिए, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर चाहिए, वो भी इवन। आगे बात सुन, फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स हमें चाहिए, इसके लिए प्रोग्राम बनाओ। क्या होगा, कहां से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं,
1 से हाँ इवन नहीं, मैं नेचुरल नंबर बोला, मैंने अभी इवन बोला ही नहीं। मैंने बोला नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। 1 से स्टार्ट होंगे, हमें कितने चाहिए? 20 चाहिए। कहां से कहां तक चलेंगे? 1 से लेकर 1 से 41, क्योंकि 20 चाहिए हमको। अगर 20 तक चलोगे तब तो 10 ही आ पाएंगे। नहीं आई बात समझ में? इवन भी तो चाहिए, तो इवन चाहिए। अगर आपको इवन नेचुरल नंबर चाहिए 20 20 इवन नेचुरल नंबर चाहिए, तो जब हम 40 तक जाएंगे तभी तो 20 आ पाएंगे। सही बात है ना। तो कहां से चलेंगे? 1 से लेकर 41। अगर हम 41 लिखेंगे तब 40 काउंट होगा, क्योंकि 40 लिख दिया तो 39 पे खत्म कहानी। तो 1 से चलेंगे 41 तक, और स्टेप वैल्यू कितने की देंगे? 2 की। तो 1 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद 5। ये तो ऑड आ रहे हैं ना, तो स्टार्ट कहां से कर लें? 2 से। 2 से स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे 40 पर, यानी 41 देंगे। और स्टेप वैल्यू कितने की? तो क्या आएंगे अपने पास? फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स आ गए। ठीक है, आपसे बोला गया मुझे इन नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए। क्या होता है फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स का सम? 2 तरीके, या तो बैठ के सॉल्व करने लगो। अगर बैठ के ही सॉल्व करना है तो कंप्यूटर क्यों पढ़ रहे हो? कंप्यूटर को दो ना ये काम करने के लिए। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग का काम क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमारे काम को इजी बनाते हैं ना। हम उनको कमांड देते हैं, वो एग्जीक्यूट करके हमें दे देते हैं। खुद ही जोड़ना तो उठा लो कैलकुलेटर और जोड़ लो। अभी 20 बोले, आगे 200 बोलूंगा, तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे अगर खुद करोगे तो। लेकिन कंप्यूटर को अगर सही इंस्ट्रक्शन दिया, कंप्यूटर गलती नहीं करता। कंप्यूटर गलती करता है क्या? नहीं करता, बस इंस्ट्रक्शन सही होने चाहिए। कंप्यूटर क्यों गलती नहीं करता? बोलो। क्योंकि इसके पास दिमाग नहीं होता। इसका दिमाग फालतू की चीजों में नहीं चलता। समझ में आ रही बात? इसको नहीं सोचना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय, आज शाम को घर में शादी है, कौन सी ड्रेस पहननी है, आज घर में क्या खाना बना होगा। इसका दिमाग डाइवर्ट नहीं होता ना। इसको जो काम दिया गया वो करेगा, अच्छे से करेगा। अगर कमांड सही है तो करेगा, नहीं है तो फिर वो बात की चीज है। फिर वो एआई हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जो चीजें नहीं भी बताई है वो कैसे करे कंप्यूटर, वो सब आगे की चीज है। आ रही ना बात समझ? तो कंप्यूटर हमें बस कमांड सही देनी है, कंप्यूटर निकाल देगा। तो हमें क्या चाहिए? सम चाहिए ना। बोलो, सम चाहिए। तो सम को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सबसे ऊपर स्टार्टिंग में एक वेरिएबल बना दो, सम नाम से बना लें। सबसे ऊपर एक वेरिएबल बना दो सम, और उसको स्टार्टिंग में कितना दे दो? 0। स्टार्टिंग में इक्वल, क्या कर रहे हो? सम वेरिएबल इक्वल 0। सम को हमने कितना दे दिया? 0 दे दिया। अब आए हम अपने लूप के अंदर, और ये प्रिंट हटा दो, क्योंकि अब हमें प्रिंट तो करना नहीं है। अब हमें प्रिंट तो करना नहीं है, हमें क्या करना है? आई में जो वैल्यू आ रही है ना, उन सबको एस में जोड़ते जाना। क्या करेंगे? यहां पर क्या लिखेंगे? सम इक्वल सम प्लस आई, ऐसे ही लिखेंगे। सम इक्वल सम प्लस आई। क्यों करेंगे ऐसा काम? देखना जरा ध्यान से। ये हमारा सम वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? सम वेरिएबल। आई में जो वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है? 2, 4, 8, 6 लिखा तो है। अच्छा, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे नंबर्स आ रहे हैं। हमने क्या लिखा है स्टेटमेंट? सम इक्वल सम प्लस आई। सम इक्वल सम प्लस आई। क्या होगा? सबसे पहले आई में कितना आया? 2। सबसे पहले आई में कितना आया? 2 आया। एस में स्टार्टिंग में कितना था? 0। तो 0 प्लस 2 कितना हो गया? 2। और 2 किस में स्टोर हो गया? एस में। तो एस जो अभी 0 था, अब एस कितना हो गया? 2।
अगली बार आई में कितना आएगा 4, एस में कितना है 2, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, किस में आ गया 6, ये कितना हो गया 6 हो गया। अगली बार आई में कितना आया 6, एस में कितना है 6, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, आई में एस में कितना आ गया 12 आ गया। आगे बात समझ। तो इस तरीके से जो सम है वो किस में स्टोर होता जा रहा है एस में स्टोर होता जा रहा है। जब लूप पूरा चल जाएगा आई की सारी वैल्यू ऐड होकर किस में स्टोर हो जाएंगी एस में। लूप चलने के बाद जब लूप चलना क्या हो गया है बंद हो गया, उसके बाद हम क्या कर देंगे एस को प्रिंट कर देंगे। तो लूप के बाहर निकल के फॉर के इंडेंट पे एंटर करो, बैक स्पेस, और यहां पर बैक स्पेस लो एक बार, और यहां पर प्रिंट कर दो सम को, प्रिंट सम। रन करो। ये जो सम है ये फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स का सम है। अब आपसे फर्स्ट 20 बोला, आपसे फर्स्ट 50 बोला, आपसे फर्स्ट 100 बोला, क्या फर्क पड़ रहा है, बस यहां पर आपको ही तो चेंज करना है। आपसे बोला गया फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए हमें, यहां पर क्या लिख दोगे 101, 50 चाहिए तो 101 लिखोगे, क्योंकि 101 तक में 50 मिल पाएंगे, सही है ना। अगर ऑड पूछा गया है जहां पर 2 लिखा है वहां पर 1 कर दो, बस ऑड का आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, नहीं है, ठीक। चलो लूप से रिलेटेड एक और प्रोग्राम बनाते हैं। टेबल जानते हो क्या होती है मैथ्स में, क्या होती है टेबल, है? किसकी टेबल आती है तुमको, सबकी आती है, सुनाओ फिर 47 की बोलो, लिख के बता देंगे। क्या हो गया, तो हमें क्या करना है, ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि एक नंबर हम कोई भी लेंगे, यूजर से कोई भी नंबर लेंगे और उस नंबर की टेबल प्रिंट हो जाए, जो भी नंबर, तो तुम लोग बोलना किसकी टेबल नहीं आती तुम लोगों को, उसी की टेबल प्रिंट करनी है, ठीक है। प्रोग्राम पे आ जाए। सबसे पहले तो यूजर से चाहिए हमें एक नंबर, और यूजर से अगर नंबर हमको चाहिए तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लगाएंगे, यूजर से वैल्यू चाहिए तो इंट तो कन्वर्ट करने के लिए होता है, यूजर से वैल्यू लेने के लिए कौन सा इनपुट फंक्शन। एक एन वेरिएबल बना ले, एन में स्टोर करेंगे, जो टेबल हम प्रिंट कर रहे हैं इंटीजर नंबर्स की ही करनी है ना, किसी को फ्लोट नंबर्स की तो नहीं करनी ना, अपन वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या लगाया उसके लिए इंट लगाया, और इसके अंदर आगे फंक्शन लगाया कौन सा इनपुट, और इनपुट में हमने एक मैसेज दे दिया एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। ये दिख रहा है ना क्या लिखा हुआ है, ये शॉर्ट हैंड में क्या लिखा, एंटर एनी नंबर लिखा तो है। तुम लोग शॉर्ट हैंड नहीं आती ना, मुझे बहुत अच्छी आती, तुम्हें आती है, ये नहीं लिखा है, तुमने दूसरी वाली शॉर्ट हैंड, अच्छा ठीक है, तो ये हो गया। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा तो क्या होगा, वहां पर एक मैसेज आएगा, क्या, एंटर एनी नंबर, आप जो भी नंबर दोगे वो नंबर किस में स्टोर हो जाएगा, एन में स्टोर हो जाएगा। अब हमें अपना काम चालू करना है, टेबल प्रिंट करनी है। मान लो एन में आपने कितना दिया, अभी 5 दिया, फिर तुम लोग दे देना, अभी हम मान लेते हैं एन में हमने कितना दिया हुआ है 5 दिया, हमें इसकी टेबल प्रिंट होकर आ जाए। टेबल कैसे आनी चाहिए, कैसे दिखनी चाहिए, 5 1 जा 5, ऐसे ही तो 5, ऐसे करते करते 5 ऐसा आना चाहिए ना, ऐसी टेबल प्रिंट होनी चाहिए, आप जो भी नंबर दो। तो जरा ध्यान से समझना, लूप कितनी बार चल रहा है, 10 बार ही तो टेबल प्रिंट करनी, यानी हमें एक लूप चलाना है 10 बार जो चले, और जो चले कहां से 1 से 10 तक, तो रेंज चलेगी, फॉर आई इन रेंज
क्या लिख दें? 1,11। अगर मैं यहाँ 10 लिख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। स्टार्ट हो जाएगा 0 से, और 0 तो चाहिए भी नहीं था, 1 से चाहिए, और रुक जाएगा 9 पे। हमें 10 जा भी तो प्रिंट करना, तो हमने क्या लिखा? 1,11। अब ये चलेगा 1 से 10 तक। थर्ड पैरामीटर नहीं दिया तब भी तो लगातार ही चलना है। आगे बात सुन। अब बात करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की। इसको ध्यान से देखो जरा, ये प्रिंट कितनी बार चलेगा? ये प्रिंट कितनी बार चलेगा? जितनी बार लूप चलेगा। लूप चलेगा 10 बार, तो ये प्रिंट भी 10 बार चलेगा। पहली बार जब चलेगा तो उसको ये चीज करनी है, अगली बार में उसको ये करना है, लास्ट बार में उसको ये करना है। हर बार जब प्रिंट चल रहा है, प्रिंट में सबसे पहले जो चीज प्रिंट हो रही है ये क्या है? अरे 5 तो है, ये है क्या? n है ना। यानी सबसे पहले प्रिंट में आप क्या चाहते हो? जो नंबर आपने दिया है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। यानी क्या प्रिंट हो जाए? सबसे पहले n प्रिंट हो जाए। सबसे पहले तो आप यही चाहते हो, n प्रिंट हो, तो इसलिए n को कोटेशन में नहीं दिया। अब आप क्या चाहते हो? फिर उसके बाद हर प्रिंट में क्या हो? ये मल्टीप्लाई का साइन प्रिंट हो जाए। तो ये तो स्ट्रिंग है ना, तो इसको अपन किस में देंगे? डबल या सिंगल? और इन दोनों के बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, अलग अलग चीजें ज्वाइंट करने के लिए लगा दिया। फिर क्या चीज प्रिंट हो रही है? ये क्या है? ये आई है ना, आई की वैल्यू है ना। ये आई ऐसे ही तो चल रहा है, पहली लाइन में 1, दूसरी में 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही चल रहा है। तो ये क्या है आपका? आई। यानी अब हमें क्या करना है? आई की वैल्यू प्रिंट करनी। अब वैल्यू करनी है तो कोटेशन में नहीं देंगे। आगे बात सुन। और ये दोनों अलग है, इसलिए इनको ज्वाइंट करने के लिए भी क्या लगाया? सेपरेटर लगाया, कॉमा लगा दिया। अब क्या करना है? इक्वल का साइन चाहिए। अब वो तो एज इट इज चाहिए ना, तो उसको हम किस में देंगे? डबल कोटेशन में देंगे। इतनी बात क्लियर? उसके बाद ये जो चीज है, ये क्या चीज है? बताएगा कोई? आई n इंटू आई। ये क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो है, n और i का मल्टीप्लाई इधर लिखना है। तो अब हमें क्या चीज प्रिंट करनी है यहां पर? सब गड़बड़ हो गया। ये n इक्वल ये लिखा हुआ है, पता है ना? तुमने तो लिख रखा होगा ना। अच्छा चलो, प्रोग्राम तो बन ही रखा होगा ना, बना लिया था? हाँ ठीक है। चलो, तो अब यहां पर क्या कर दो? n इंटू आई कर दो। n इंटू n मल्टीप्लाई आई, ब्रैकेट क्लोज करो। प्रोग्राम समझ में आ रहा है? हम जैसे प्रोग्राम रन होगा ये मैसेज आएगा, हम कोई भी नंबर देंगे, वो नंबर आके किस में स्टोर हो जाएगा? n में स्टोर हो जाएगा, और लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा। 10 बार लूप चलेगा, 10 बार प्रिंट चलेगा, n की वैल्यू प्रिंट होगी, स्टार का साइन प्रिंट होगा, फिर i की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर इक्वल का साइन प्रिंट होगा, फिर n मल्टीप्लाई i प्रिंट होगा 10 बार। रन करो, बताओ किसकी टेबल प्रिंट करनी है? 83 दो, 83 दो। 18 की नहीं आती टेबल तो चेक करोगे? हाँ ठीक है, 18 दे दो यार, फिर बाद में दे देंगे, उसको चेक कर लेने दो पहले। 80 नहीं, 18 बोल रहे हो ना? 18 एंटर। ये आ गई टेबल। सबसे पहले हर प्रिंट में क्या चीज प्रिंट हुई है? n, फिर i, और ये n इंटू आई। तो कोई भी नंबर दे दो। अब बताओ किसकी टेबल प्रिंट करनी है? जिसकी ना आती। 47 रन करो। 47 लिख लो, याद कर लेना। समझ में आ रही है कैसे काम होता है? ये चीज समझ में आ रही है? ठीक, कोई डाउट हो तो पूछो। बोलो भाई, तुम लोगों को कोई डाउट ही नहीं आते? आई जो है 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, ये भी तो चाहिए ना, वो आई है, इसलिए तो आई को 10 तक चलाया, 1 से 10 तक। और बताओ किसकी वैल्यू?
पहले वैल्यू दे दे। हाँ तो इसको, ये जो यहां से इंट पूरा है इसको हटा के यहीं पर लिख दो। क्या नंबर दिया था तुमने? 47, यहां पर लिख दो 47, 47 की प्रिंट होगी। फिर आपको बार बार प्रोग्राम में यहां पर जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। वहां पर नहीं पूछेगा वो आपसे, क्योंकि आपने ये सब हटा दिया है। आपने जब ये हटा ही दिया, हटा दो इसको। तो अब यहां पर आप जो नंबर लिखो उसी की टेबल प्रिंट होगी, वो आपसे पूछेगा नहीं। लिख दो कोई नंबर, उसकी एंटर कर दो, रन कर दो, कंट्रोल एस F5। अब वो पूछेगा नहीं आपसे, सीधे प्रिंट कर देगा, वहीं जाके देना पड़ेगा। अब होता क्या है, यूजर इनपुट का क्या मतलब होता है? देखो सॉफ्टवेयर जब भी बनते हैं ना, सॉफ्टवेयर यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती। जो प्रोग्रामर होता है वो यूजर इनपुट इसीलिए तो देता है कि प्रोग्राम रन कर लो, आपको वहां पर वो पूछता जाए, हम वहां पर देते जाए। अगर आपसे बोला जाए कि आपको जो भी आउटपुट चाहिए आप प्रोग्राम के अंदर जाओ, यहां पर ये वैल्यू डालो फिर आउटपुट ले लो, वो कहेगा हमें प्रोग्रामिंग आती होती तो हम खुद नहीं बना लेते। इसलिए तो यूजर इनपुट दिया गया। प्रोग्राम में क्या है क्या नहीं हमें नहीं मतलब, रन कर दो। एंटर द अमाउंट, हमने अमाउंट दे दिया। एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। एंटर द टाइम, हमने टाइम दिया, उसने SI और CI निकाल के दे दिया हमको। अब आप उससे बोलो प्रोग्राम में चले जाओ, एक वेरिएबल होगा अमाउंट नाम से, उसमें दे देना कितना अमाउंट है, टाइम में टाइम दे देना। तो कहेगा पागल समझ रखा, फिर मैं कैलकुलेटर में नहीं निकालूं बैठ के। आ रही है बात समझ? तो यूजर इनपुट, इसी को बोलते हैं यूजर इनपुट। इसके लिए फंक्शन होता है इनपुट। ठीक है, आगे सुनो, अब ध्यान से समझना जरा। लूप समझ में आ रहा है? आगे समझ रहे हैं अपन नेस्टेड लूप। कल नेस्टेड इफ पढ़ा था। नेस्टेड लूप का क्या मतलब होता है? लूप के अंदर लूप, एक लूप के अंदर अगर कोई दूसरा लूप हो, उसके अंदर कोई और हो, इस चीज को बोलते हैं क्या? नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, नेस्टेड लूप बोलते हैं। ठीक है, तो देखना जरा, प्रोग्राम पे आते हैं और कैसे काम करते हैं नेस्टेड लूप, इसको समझते हैं। देखना जरा ध्यान से सब लोग। फॉर I in range 10 दे दे, फॉर j in range 5 दे रहा हूं। इतना ठीक है? इसके अंदर ये है, यहां पर मैंने प्रिंट लगाया है, जे को प्रिंट करो। क्या प्रिंट कर रहे हैं? जे। अब समझना जरा क्या प्रिंट होना चाहिए। पहले तो ये समझो, नेस्टेड लूपिंग जब भी होती है तो पेरेंट लूप की एक वैल्यू के लिए जो अपना चाइल्ड लूप होता है वो पूरा एग्जीक्यूट होता है हर एक वैल्यू के लिए। आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी? 0। 0 के लिए पूरा चलेगा 0 से 4। फिर आई की वैल्यू होगी 1। 1 के लिए फिर चलेगा ये 0 से 4। टोटल कितनी बार ये प्रिंट होगा? कितनी? 50 होगा या नहीं होगा? आई की हर एक वैल्यू के लिए 5 बार चल रहा है और आई खुद 10 बार चल रहा है, तो 10 × 5 कितना हो गया? 50 टाइम्स ये प्रिंट चलेगा। और प्रिंट क्या करेगा? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 10 बार। आगे बात समझ? अभी ऐसा होगा तो रन करोगे तो ऐसे में आ जाएंगे सारे। मैंने एक पैरामीटर बताया था तुम लोगों को, कौन सा पैरामीटर? एंड पैरामीटर। तो हम क्या कर रहे हैं? जे को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अब हमने उसको क्या कर दिया? ओवरराइट कर दिया एंड पैरामीटर को, और उसमें हमने स्पेस दे दें, स्पेस दे दिया, ऐसा कर दिया। अभी क्या होगा? ये सारे जो नंबर्स है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये एक लाइन में आ जाएंगे, वरना पहले अभी क्या आते पहले, अब कैसे आएंगे? आगे बात समझने। चलो तो रन करते हैं इसको पहले, फिर बाकी चीजें समझते हैं। END आगे ठीक। अब सुनो, ध्यान से देखना, एंटर करो, बैक स्पेस एक बार, प्रिंट दो, एक प्रिंट लगा दो खाली।
जब जब ये प्रिंट चलेगा, इसके अंदर एक पैरामीटर एंड लिखा हुआ है जिसमें बैकस्लैश एन पड़ा है, वो चलेगा। तो जब जब ये वाला प्रिंट चलेगा तब तक लाइन ब्रेक हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? क्योंकि हर बार जो प्रिंट चलता है, प्रिंट के अंदर एक पैरामीटर एंड पैरामीटर में बैकस्लैश एन पड़ा हुआ है ना, उसी को तो हमने यहां ओवरराइट कर दिया था। अगर यहां भी बैकस्लैश एन लिखा होता, या लिख देते या नहीं लगाते तब भी लिखा होता, तब तो सारे नंबर बैक न्यू लाइन से ही आते ना। यानी जब जब ये वाला प्रिंट चलेगा लाइन ब्रेक हो जाएगी, और जब जब ये वाले प्रिंट चलेंगे तो लाइन ब्रेक नहीं होगी। आई की वैल्यू सबसे पहले क्या हुई? 0, 0 के लिए जे चला 0 1 2 3 4, और उसके बाद जब हम बाहर निकले तो नीचे वाला प्रिंट चल गया, और वो चल गया तो लाइन हो गई ब्रेक। अब हम अगली लाइन पे आ गए, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, कितनी बार? 10 बार, 10 लाइनें, और हर लाइन पे 0 1 2 3 4। ये बात समझ में? बोलो। अब एक काम करो, ये जो 5 है इसको भी 10 कर दो, ये जो जे है इसको हटा के यहां पर डबल कोटेशन में स्टार डाल दो, डबल कोटेशन में एक स्टार दे दो, रन करो जरा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ मुझे, ये जो लाइंस हैं ये प्रिंट हो रही हैं, ये आई की वजह से हो रही हैं या जे की वजह से हो रही हैं? अगर मैं इसको 20 कर दूं तो ये बढ़ेगा या ये बढ़ेगा? लाइंस बढ़ेंगी ना, बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? यानी टोटल कितनी लाइंस प्रिंट होनी है वो किस पर डिपेंड करता है? पेरेंट लूप पर, आई पर। और हर लाइन में कितनी बार चलना है वो बताता है जे। जब हमने 5 दिया तो हर लाइन में 5 बार चल रहे थे ना, 0 से 4। हर लाइन में कितनी बार चलना है वो बताएगा नेस्टेड लूप, यानी जो अपना चाइल्ड लूप है अंदर वाला। और टोटल कितनी लाइन है वो बताएगा कौन? पेरेंट लूप, यानी आई। हमारे केस में अभी आई है वो। इतना ठीक है? बोलो। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर मुझे कुछ पूछना है, आई जे की जगह पे ए भी कहां पर? आई और ए लिखना। ए है क्या? अगर आप सिर्फ ए प्रिंट करना चाहते हो तो कोटेशन में ए दे दो, लेकिन अगर आप बिना कोटेशन के ए दोगे और ए कुछ है ही नहीं, अभी बनाया ही नहीं ए कुछ, तो एरर आएगी। करेक्ट? अगर मैं यहां पर स्टार की जगह पर ए दे दूं तब तो पूरे उसमें ए प्रिंट हो। हाँ ये आई जे, हाँ दे सकते हो। यहां आई की जगह ए कर दो, जे की जगह बी कर दो। ये वेरिएबल्स के नाम है, कुछ भी नाम दे सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? सौरभ दे दो इसकी जगह पर, यहां पर लिखो सौरभ, SAURABH। तुम्हारा नाम क्या है? निखिल, यहां पर निखिल दे दो। सौरभ पूरा लिखो, यहां पर निखिल दे दो। चलो ठीक है, ठीक है ना? तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वैसे ही प्रिंट होगा। रन कर दो। वेरिएबल्स के नाम है, कुछ जो मन करे वो बना दो, है ना? और कुछ अब समझना, अगर हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि जो बॉर्डर्स है ना वहां पर स्टार रहे और बीच का खाली, तो कैसे करेंगे? समझना जरा ध्यान से, पहले सुनो। एक काम करो, ध्यान से देख लेना, दोनों में आई और जे प्रिंट कर रहा हूं, उनको ध्यान से एक बार फोटो खींच लेना दिमाग में, जैसे नागिन खींच। ऐसा होता है ना, नागिनों के पास ऐसी बोलते हैं अपन, मूवीज में ऐसा बताते हैं कि, है ना, जब उनको कोई ऐसा कर देता तो उनके पास एक DSLR होता है उनके पास, वो फोटो खींच लेते हैं, है ना? फिर वो छप जाता है, फिर वो बदला लेती है। हाँ, ये हटाओ पूरा यहां से। अब सुनो, यहां पर एक बार लिखो आई। अब सुनना जरा, क्या प्रिंट होना चाहिए? कोई बताएगा क्या प्रिंट होगा बिना रन किए? आई को प्रिंट कर रहे हैं हम। आई में सबसे पहले क्या आएगा? 0। पहली लाइन चली कितनी बार? 10 बार। 10 बार प्रिंट तो हम आई को कर रहे हैं, 10 बार क्या प्रिंट होगा? 0। फिर आई की वैल्यू होगी कितनी? 1। 10 बार अब भी चलना है दूसरी लाइन में, अब क्या प्रिंट होगा 10 बार? 1 2
3। आ रही बात समझ? अभी तो ऐसा होगा, रन करो जल्दी से। यानी इस लाइन, हमें स्टार चाहिए थे ना, इस लाइन की अगर खास बात देखें तो इस लाइन की खास बात क्या है, यहां पर आई क्या है, 0 है। और इस लाइन की अगर हम खास बात देखें, इस लाइन में आई क्या है, 9 है। अब जरा जे प्रिंट करो आई की जगह। इस लाइन की अगर हम खास बात देखें तो यहां पर जे कितना है, 0, ये जे है। जे 0 1 2 जैसे ही तो जे चला था। और इस वाले की अगर हम बात करें तो इस वाले में जे कितना था, 9 था। तो हमें 4 कंडीशन चाहिए ना, आई 0 हो या आई 9 हो या जे 0 हो या जे 9 हो, तब स्टार प्रिंट करो, नहीं तो स्पेस प्रिंट करो। आगे बात सुन, तो देखना जरा। अब क्या करो, इस वाले को, इसको कट कर दो, कंट्रोल एक्स करो, यहां पर लिखो इफ स्पेस आई इक्वल इक्वल, स्पेस मत दो, आई इक्वल इक्वल 0 स्पेस और ऑपरेटर ना, और आई इक्वल इक्वल 9 और स्पेस देके, और आई नहीं जे इक्वल 0 और जे इक्वल 0 और जे इक्वल 9। कॉलन लगाओ, कॉलन इंडेंट वाला, शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन। अच्छे ऑपरेटर नहीं हो तुम, कंप्यूटर ऑपरेटर। रुक जा, अब सुनना जरा ध्यान से। अगर इनमें से कोई कंडीशन सही होती तो हमें स्टार प्रिंट करना है ना, यानी जे की जगह डबल कोटेशन में स्टार दे दो। ठीक है ना। और अगर कंडीशन सही नहीं है तो इस वाले जे में डबल कोटेशन में क्या दे दो, स्पेस। सेव करो, रन करो। आई बात समझ में? बोलो, ठीक है ना। कुछ पूछना है, बोलो बोलो, शर्माओ नहीं। हाँ हाँ पूछ लो, नहीं पूछना बताओ। अच्छा ये वाला डायगोनल चाहिए, तब क्या करें? यहां पर भी स्टार चाहिए, एक कंडीशन बढ़ जाएगी। क्या कंडीशन है वो, सोचो जरा। आई और जे को दिमाग में रखो और सोचो। यहां पर इस वाले के लिए अगर हम बात करें, आई कितना है, जे कितना है, दोनों 0। अब अगला वाला इधर चाहिए, आई कितना है इसके लिए, 1, जे कितना है, 1, 2 2, 3 3, 9 9। यानी अगली कंडीशन क्या बन गई, अगर आई और जे बराबर है तब भी स्टार चाहिए। यही कंडीशन है ना। तो यहीं पर एक और लगा दो स्पेस देके, और आई इक्वल जे, अगर आई और जे क्या है, बराबर हैं, तब भी क्या चाहिए हमें, स्टार चाहिए। सेव करो, रन करो। इतना क्लियर है? तो ये वाला भी बता दो। तुम तो खुश इतना हो रही है जैसे रंगोली बन रही हो यहाँ। क्या हो गया, सही नहीं लग रहा है? लग रहा है। ये वाले की बात बताओ, इस वाले की खास बात क्या है? इस वाले सबसे कोने वाले के लिए आई कितना है, आई कितना है, आई 0, जे 9। ऐसे ही तो
उससे नीचे वाले में क्या होगा, I1 और J8। क्या खास बात दिख रही है इनकी, क्या खास बात है, क्या चीज इसमें सेम दिख रही है, दोनों का सम। यानी अगर I प्लस J कितना है 9 है, तब भी स्टार प्रिंट करो। अगली कंडीशन क्या बनी, और I प्लस J इक्वल 9, I प्लस J इक्वल 9। सेव करो, रन करो। कुछ पूछना है, बोलो। ये भी, तुम भी ये पूछना चाह रहे हो? एंड के बाद एक बार लगाया, एंड के बाद इनमें क्या डिफरेंस है जरा ध्यान समझना। जो सिंगल इक्वल होता है इसको असाइनमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। इसका मतलब होता है राइट में जो वैल्यू है वो लेफ्ट में असाइन कर दो, वो लेफ्ट वाले को दे दो। और इसका मतलब होता है लेफ्ट साइड को चेक करो राइट साइड के बराबर है या नहीं। तो ये जो होता है ये ट्रू या फॉल्स देता है। इसका काम होता है इसको इसमें असाइन कर देना। मान लो आपने a इक्वल 10 दिया था, वहां 10 लिखा था, इसका मतलब 10 a को दे दो। और अगर मैं बोला a इक्वल 10, इसका मतलब है क्या a 10 के बराबर है, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। हम तो कंडीशन पे चल रहे हैं ना, जो कंडीशन सही है उस पर, इसीलिए हमने डबल इक्वल लगाया, सिंगल इक्वल नहीं लगाया। ठीक है ना, और कुछ बोलो। यहां पर इक्वल मतलब यहां पर इक्वल दे दे तो इक्वल जो दोगे तुम ऐसे ऐसे में तो इक्वल आ जाएंगे। अब ऐसे में इक्वल कैसे दोगे, ऐसे लाइन दे दें, 4 कंडीशन चेंज हो जाएंगी। कैसे होंगी देखना जरा ध्यान से। जब ये वाला होगा, जब ये वाला होगा, तब तो हम डैश देंगे, तब हम क्या देंगे, डैश देंगे। और जब ये वाली कंडीशन चलेंगी तब हम कौन सा देंगे, वो और वाला सिंबल जिसको पाइप सिंबल बोलते हो तुम। करना है क्या, करें, पूछा है तो कर लेते, क्या दिक्कत है। या तो फिर ऐसे ही चीजें दिमाग में नहीं लाया करो। तो मैं एक काम करते हैं,